Hello children, myself Mrs. Lalita Parmar from NCMS Jhava. Welcome in our science classes. Today we discuss about the chapter number 3rd. Human body, skeleton and nervous system. Okay. In this chapter contains the skeletal system, the skull, the backbone, the rib cage, nervous system and sense organ. First one is the skeletal system. What is the skeletal system? The skeletal system consists of bones and cartilage. There are 206 bones in an adult human body. The framework of bones is called the skeletal, which gives support and shape to the body. Okay, skeletal system किससे बना होता है? Bones and cartilage से. How many bones in adult? 206. ओके, और क्या करता है स्केलेटल सिस्टम? एक्चुअली वो हमें क्या करता है? गिव सपोर्ट एंड शेप टू द बॉडी. हमारी बॉडी को शेप देता है स्केलेटल सिस्टम. ओके, दिस वन इज अवर स्केलेटल सिस्टम इन अवर बॉडी. फर्स्ट वन इज दिस वन इज अ स्कल, दिस वन इज अ रीब केज. आपको दिख रहा है केज, रीब केज. एंड बैक साइड, ये आपको दिखाई दे रहा है बैक साइड, बैकबोन. नेक्स्ट इट इज़ अ लिम्स. लिम्स एक्चुअली लिम्स क्या होते हैं? जो हमारे वन पेयर हैंड हैं और वन पेयर लेग्स हैं, उनको कंबाइंडली लिम्स बोला जाता है. ओके, तो दिस वन इज द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम. नेक्स्ट, द फंक्शन ऑफ द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम मीन्स व्हाट फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम है तो क्यों है, क्या वर्क करता है हमारी बॉडी में. फर्स्ट वन इज इट प्रोटेक्ट द सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी. ये हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन जो सॉफ्ट है, जैसे लाइक हार्ट, लंग्स, इनको प्रोटेक्ट करता है. नेक्स्ट, इट गिव्स स्ट्रेंथ, सपोर्ट एंड शेप टू द बॉडी एंड ऑल्सो हेल्प इन मूवमेंट. ये हमारा क्या करता है? सपोर्ट करता है हमारी बॉडी को और मूवमेंट में हेल्प करता है. नेक्स्ट वन इज द इट कंटेन इन इम्पोर्टेंट मिनरल्स नीडेड बाय आवर बॉडी. ये बहुत सारे मिनरल्स को कंटेन करके रखता है जो हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है. नेक्स्ट, मैनी बोन्स आर होलो आर एंड फिल्ड विथ अ सब्सटेंस कॉल्ड बोन मैरो. एक्चुअली जो हमारी बोन्स होती है, बहुत सारे बोन्स क्या होती है? अंदर से होलो होती है, खाली होती हैं. उसके अंदर बोन मैरो होता है. बोन मैरो प्रोड्यूस द ब्लड सेल्स. बोन मैरो क्या करता है? प्रोड्यूस ब्लड सेल्स, जैसे आरबीसी ने इसे प्रोड्यूस करता है. नेक्स्ट, फर्स्ट हमारा जो हमने भी पढ़ा है उसमें क्या आएगा? द स्कल. ठीक है, द हार्ड स्ट्रक्चर दैट यू फील व्हेन यू टच एंड प्रेस योर हेड इज कॉल्ड द स्कल. व्हेन यू टच योर हेड, ये टच जो हम करते हैं उसके बाद जो हार्ड स्ट्रक्चर आता है, एक्चुअली ये क्या है? हमारा स्कल. इट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन. ये प्रोटेक्ट करता है हमारे ब्रेन को. द स्कल हैज़ 22 बोन्स. इट ऑल्सो हैज़ holes where the eyes, nose and ears are positioned off. All the bones in the skull, only the lower jaw bone can move, all other are fixed. Actually how many bones in our skull? 22. 22 bones के अलावा है ना, 22 bones में only one एक joint होता है जो move करता है, बाकी सारे कैसे हैं? बिल्कुल fixed हैं. Look, दिस वन इज अवर स्कल. ये हमारा स्कल है. दिस आर कम्प्लीटेड. ठीक है, और ये होल्स हैं जहाँ पर आइज और नोज होती हैं हमारी. ओके, दिस वन इज अ लोअर जा एंड दिस वन इज अ अपर जा. इट कंटेन्स टीथ. इसमें टीथ होते हैं. ओनली लोअर जा कैन मूव. ओनली लोअर जा जो होता है वही मूव कर पाता है. नेक्स्ट वन इज द बैकबोन. बैकबोन मीन्स स्पाइन. ठीक है, जो हमारे पीछे से दिखाई देते हैं ना, यहाँ से गर्दन के यहाँ से पीछे बैक तक में जो हार्ट शेप आपको दिखाई देता है ना, टच करने पर फील होता है, वो एक्चुअली हमारी क्या होती है? बैकबोन. द लॉन्ग बोन्स दैट यू फील व्हेन यू रन योर हैंड थ्रू द सेंटर ऑफ अवर बैक इज कॉल्ड द बैकबोन, स्पाइन और द वर्टिब्रेट कॉलम. ओके, 3 नेम्स हैं इसके. द बैकबोन इज मेड अप ऑफ 33 स्मॉल बोन्स कॉल्ड द वर्टिब्रेट. ओके, जो ये कितने से बना है हमारा बैकबोन? 33 बोन्स से, और उन्हें क्या कहते हैं? वर्टिब्रेट्स. These bones help us in bending, twisting and turning. ये हमें क्या करती है? बैंडिंग करने में, ट्विस्टिंग करने में और
क्या करती है, टर्निंग करने में हमें हेल्प करती है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन कीपिंग द बॉडी अपराइट, और सीधा खड़े रहने में भी हमारी बैकबोन बहुत नेसेसरी है। द बैकबोन प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड इनसाइड इट विच इज कनेक्टेड टू द ब्रेन इन द स्कल। ओके, एक्चुअली हमारे जो वर्टिब्रेट होते हैं उसके इनसाइड में क्या होती है, नर्व्स के बहुत सारे फाइबर्स क्या होते हैं, अटैच होते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम, स्पाइनल कॉर्ड। लुक, दिस वन इज backbone, our backbone made by 33 vertebrates. This one is a one vertebrates. Next one is a the rib cage. The cage means पिंजरा, आप लोगों ने देखा होगा ना उसे। The frame of bones that form a cage like a structure in the chest area is called the rib cage. Chest area में जो आप bones का structure दिखाई देता है उसे rib cage कहते हैं। It protects the heart and the lungs. It is made up of 12 pairs of the long curved bones called the ribs. These ribs join the backbone at the back. 10 pair of ribs are joined to the front bone called the sternum. ठीक है? The remaining 2 pairs of the ribs are not attached to the sternum are called the floating ribs. Actually कितनी pairs होती है ribs की? 12 pairs. 12 pairs में से 10 पेयर्स जो होती हैं वो किससे, स्टर्नम से अटैच होती हैं, लेकिन 2 पेयर्स जो रिब्स होती हैं वो बिल्कुल फ्री होती है, वो अटैच नहीं होती, उन्हें हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज द लॉन्ग बोन इन द आर्म इज कॉल्ड द ह्यूमेरस, है ना, हमारी जो आर्म की जो लॉन्ग बोन होती है उसे ह्यूमेरस कहते हैं। एंड द थाई बोन इज द लेग इज कॉल्ड फीमर। ओके, हाथों में जो होती है लॉन्ग बोन जो हमारी होती है उसे क्या कहते हैं, ह्यूमेरस, और लेग में जो होती है उसे फेमर बोलते हैं। द फीमर इज द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। आई रिपीट अगेन, यू कैन रिमेंबर इट। ओके, द फीमर इज द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। लुक, दिस वन है रिब केज, आपको दिखाई दे रहा है रिब केज ये अच्छे से, ठीक है। दिस आर रिब्स ऑल एंड दिस वन इज अ स्टर्नम, ठीक है। स्टर्नम में ये जो 10 पेयर्स हैं ये अटैच है, और जो ये 2 पेयर्स हैं वो क्या है, हमारी फ्लोटिंग रिब्स, ये है हमारे स्टर्नम से अटैच नहीं है। ये हमारा पीछे कौन है, बैकबोन है। ओके, नेक्स्ट वन इज अ जॉइंट्स। व्हाट इज द जॉइंट्स, क्या होता है जॉइंट्स, ठीक है। तो द प्लेस वेयर टू बोन्स मीट इज कॉल्ड अ जॉइंट, क्योंकि हमारी बॉडी में हमने स्केलेटन सिस्टम में देखा छोटी छोटी 206 बोन्स से हमारी स्केलेटन सिस्टम बना है, तो वो जहाँ पर 2 बोन्स जहाँ पर मीट होती है, जॉइंट होती हैं ना, उसे ही हम क्या कहते हैं, जॉइंट्स। द टिश्यू दैट जॉइन टू बोन्स और होल्ड्स टुगेदर टू बोन्स इज प्लेस इज कॉल्ड अ लिगामेंट, ठीक है। जहाँ पर 2 बोन्स जहाँ पर जॉइंट होती हैं वहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, लिगामेंट, जिसके थ्रू वो दोनों बॉइंड होती हैं, दोनों मूव कर पाती हैं वहाँ पर। ऑल द जॉइंट्स इन आवर बॉडी आर मूवेबल एक्सेप्ट द जॉइंट इन द स्कल। यू रिमेंबर इट, स्कल में मैंने आपको बताया था ओनली लोअर जॉ जो होता है वही मूवमेंट करता है, बाकी सारे जॉइंट्स क्या होते हैं, बिल्कुल फिक्स, जो कि मूव बिल्कुल नहीं करते हैं, ठीक है। फर्स्ट इसमें हम जॉइंट्स में पढ़ रहे हैं बॉल एंड शॉकेट। एक्चुअली बॉल इस तरफ की होती है, शॉकेट इस तरफ से, ठीक है, ऐसे मूव कर सकती हैं वो। दिस टाइप ऑफ जॉइंट्स इज फाउंड इन द शोल्डर एंड हिप रीजन एंड अलाउ मूवमेंट ऑफ दिस पार्ट्स इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। जो ये वाली जो होती हैं कहाँ पर होती है, आपके शोल्डर में। आपको पता है शोल्डर, ये हमारा शोल्डर को हम इजी वे में क्या कर पाते हैं, मूव कर पाते हैं ऑल डायरेक्शन में। ऐसे हिप्स के यहाँ पर भी यही होता है। कौन सा जॉइंट है ये, बॉल एंड शॉकेट। नेक्स्ट वन इज द हाइंड जॉइंट। दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज फाउंड इन एल्बो, फिंगर, knees and toes and help us to move these parts in on one direction. You know about this, है ना, क्या है हमारा हाइंड जॉइंट। हाइंड जॉइंट क्या कहता है, मूव ओनली वन डायरेक्शन में। जैसे एल्बो में है हम इस डायरेक्शन में मूव कर पाते हैं, लेकिन इसके अपवर्ड डायरेक्शन में हम इसे मूव नहीं कर पाते, बैकवर्ड में नहीं कर पाते इसे। सेम नेक्स्ट वन इज द पिवॉट जॉइंट। दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज फाउंड बिटवीन द स्कल एंड द बैकबोन एंड हेल्प अस टू मूव our head upward, downward and sideward. This joint find on our neck, यहाँ पर पाया जाता है, कहाँ, हमारे स्कल और हमारे बैकबोन को ज्वाइन करता है एक्चुअली, ठीक है। और ये क्या करता है, हमारे हेड को अपवर्ड, डाउनवर्ड और साइड में हमें मूव करने में हेल्प करता है।
Look here, this one is our joints. Look, skull and backbone. This one is a pivot joint, and hind joint found in the our elbow and our knees. Next one is the gliding joint found in our hands and our feet. Next one is the ball and socket joints found in the shoulder and hips region. Gliding joint. This type of joint is present in the ankles and the wrist and help the bones of this part to slide easily. ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पर wrist में easily हम इसको क्या कर पाते हैं, sliding कर पाते हैं इसी वे में. ओके, नेक्स्ट वन इज द cartilage. What is the cartilage? Cartilage is a tough elastic tissue that is found in parts of the body such as the joints in the ankle, knee and elbow and also between the vertebrae is in the बैकबोन. एक्चुअली कार्टिलेज क्या होता है, बोन का ही फॉर्म होता है, लेकिन बोन्स में क्या होता है, कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, बहुत हार्ड हो जाता है. लेकिन कार्टिलेज में उसकी कैल्शियम की जो अमाउंट होता है थोड़ा कम होता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, बिल्कुल थोड़ा हल्का सा सॉफ्ट होता है. ओके, कार्टिलेज प्रिवेंट द बोन्स फ्रॉम रबिंग अगेंस्ट ईच अदर एंड वियरिंग आउट. एक्चुअली क्या होता है, जो कार्टिलेज जहाँ पर बोन्स मीट करती है, जहाँ पर है ना, वहाँ पर क्या कार्टिलेज फील होता है, जिसकी वजह से जैसे बोन एक दूसरे से रबिंग करती है तो वो क्या हो जाती है, रबिंग करने में इजी वे में वो मूव कर पाती है, वरना क्या होगी, एक दूसरे से घिसेगी तो क्या हो जाएगी, टूट भी सकती है हमारी. ओके, नेक्स्ट, कार्टिलेज इज ऑल्सो फाउंड इन द ईयर्स एंड द नोज. ओके, touch the top part of your ear and the tip of your nose. एक्चुअली जो हमारे नोज पार्ट है यहाँ पर, ये ईयर का अपर पार्ट है, ये क्या है, हमारा कार्टिलेज है. ओके, लुक हियर, दिस वन इज अवर ईयर, दिस पार्ट इज मेड बाय कार्टिलेज एंड दिस वन इज हियर इज अ बोन. ओके, एंड दिस अपर ये टीप पार्ट इज अ कार्टिलेज. Next one is the muscles. What is the muscles? There are more than 600 muscles in our body. You remember it, 600. Okay, 600 क्या है हमारी muscles है. How many bones? 206 in adult. Okay, the bones in our body cannot move without the help of muscles. हाँ, ये पॉसिबल हो सकता है कि हम बिना मसल्स के हमारी बॉडी मूव कर सकती है? नहीं, नो. Muscles are attached to the bones with the help of the tough cord called tendons. Okay, muscles किससे अटैच होती है, बोन से अटैच होती है by the tendon. Okay, the move in a bone, two muscles come into play. One muscle has to contract to another muscle has to relax to allow movement of the arms. Okay, arms और legs एक्चुअली. जैसे एक मसल्स क्या है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसे खींचेगी, सेकंड वाली मसल्स क्या करेगी, उसको रिलैक्स होगी, तो हमारी बॉडी क्या करेगी, मूव करेगी. अगर दोनों रिलैक्स फॉर्म में आ गई तो नहीं मूवमेंट होगी. इसलिए कोई भी एक्टिविटी करने के लिए हमें कितनी बोन्स की नीड होती है, एक्चुअली उस पार्ट को मूवमेंट करने के लिए 2 बोन्स की नीड होती है, जो एक क्या हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, दूसरी रिलैक्स हो. मसल्स आर ऑफ 2 टाइप्स. कितने टाइप्स की होती है मसल्स? 2 टाइप्स की. फर्स्ट वन इज द voluntary and second one is the involuntary. First one is the voluntary muscles. The muscles that are under our control are called voluntary. That means those muscles controlled by us. अगर हम जिस मसल्स को कंट्रोल में कर सकते हैं, मतलब हमारे अकॉर्डिंग वो मूव करें, वो वॉलेंट्री मसल्स में आती हैं. फॉर एग्जाम्पल, ऑल द मसल्स अटैच टू द स्केलेटन. स्केलेटन से जितनी भी मसल्स अटैच हैं वो सारी कैसी हैं, वॉलेंट्री मसल्स है. एग्जाम्पल, आर्म्स एंड लेग. जब हमारा मन होता है, हमारा हैंड ऊपर हो जाता है, हम मूव करने लग जाते हैं, ठीक है, लाइक दिस. नेक्स्ट वन इज इनवॉलेंट्री मसल्स. द मसल्स दैट आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल आर कॉल्ड इनवॉलेंट्री मसल्स. मीन्स जो मसल्स हमारे अकॉर्डिंग मूव नहीं कर पाती, हमारे अकॉर्डिंग वो रिएक्ट नहीं कर पाती, वो किस में आती, इनवॉलेंट्री मसल्स में. ठीक है. मसल्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम लाइक द डाइजेस्टिव सिस्टम, जितने भी ऑर्गन सिस्टम है उसमें जो मसल्स यूज होती है वो एक्चुअली कैसी होती है, इनवॉलेंट्री मसल्स. मसल्स ऑफ द हार्ट आर कॉल्ड कार्डियक मसल्स. एक्चुअली जो हमारे हार्ट में जो मसल्स पाई जाती है उन्हें क्या बोलते हैं हम, कार्डियक मसल्स. ओके. नेक्स्ट वन इज अ नर्वस सिस्टम. सेकेंड topic of our chapter, nervous system. The nervous system is made up
of the brain, spinal cord and a network of nerves that run throughout our body. एक्चुअली क्या है, हमारा नर्वस सिस्टम जो है किससे बना है? फर्स्ट वन इज द ब्रेन हमारा, नेक्स्ट वन इज स्पाइनल कॉर्ड, थर्ड वन इज अ नेटवर्क ऑफ नर्व्स दैट रन थ्रू आउट आवर बॉडी. हमारी बॉडी, पूरी बॉडी में नर्व्स फैली हुई हैं, जिसका जो नेटवर्क है, जिसके थ्रू ही हमारे ब्रेन को क्या मिलता है? इन्फॉर्मेशन. और हमारे ब्रेन उसी के थ्रू क्या करता है? इन्फॉर्मेशन उस ऑर्गन तक प्रोवाइड करता है. द नर्वस सिस्टम कंट्रोल ऑल द अदर ऑर्गन सिस्टम ऑफ अवर बॉडी. हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन सिस्टम है, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, वो सब कौन कंट्रोल करता है? हमारा नर्वस सिस्टम. फर्स्ट वन इज द ब्रेन. द ब्रेन कंट्रोल एवरीथिंग इन द ह्यूमन बॉडी. ओके, ब्रेन जो है हमारा मैक्सिमम थिंग्स जो होती है, सारी चीज़ों को कौन कंट्रोल करता है? हमारा ब्रेन करता है. द स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन, यू नो अबाउट इट. द पार्ट ऑफ द स्कल दैट प्रोटेक्ट द ब्रेन इज कॉल्ड द क्रेनियम. एक्चुअली जो पार्ट्स हैं हमारी, जो जॉइंट्स के साथ जो स्कल बना है, उसे क्या बोलते हैं? क्रेनियम, जो हमारे ब्रेन को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है. लुक हियर, दिस वन इज our brain divided in 3 parts. First one is the cerebrum, second one is the cerebellum, third one is the brain stem. Cerebrum, this one part, and next one is the cerebellum, this one part, and brain stem, this one. Okay, the human brain. The brain is made up of 3 parts. We know about it. First one is the cerebrum. This is the largest part of the brain. You know about, हमने अभी पिक्चर में देखा सबसे बड़ा पार्ट हमारा क्या था? cerebrum. It control our intelligence, memory, logic and sense organ. It also control our body movement. है ना? cerebrum जो होता है वो क्या करता है? हमारे इंटेलिजेंसी को, मेमोरी को, लॉजिक को और सेंस ऑर्गन्स को भी क्या करता है? कंट्रोल में करता है. इवन हमारे मूवमेंट को भी वही कंट्रोल में करता है. अगर इनमें कहीं प्रॉब्लम हुआ, दैट मीन्स किसमें प्रॉब्लम है? हमारे सेरेब्रम में. नेक्स्ट वन इज द सेरेबेलम. दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड इज प्रेजेंट बिहाइंड द सेरेब्रम. एक्चुअली ये सेकेंड नंबर पर आता है ना. सबसे पहले नंबर पर कौन है? सेरेब्रम इन साइज. ठीक है, और फिर कहाँ है वो? कहाँ पर? तो प्रेजेंट बिहाइंड द सेरेब्रम. सेरेब्रम के जस्ट पीछे होता है. इट कंट्रोल्स बैलेंस एंड पोस्चर ऑफ आवर बॉडी. एक्चुअली ये क्या करता है? हम क्या कंट्रोल करता है? हमारी बॉडी का पोस्चर एंड बैलेंस कंट्रोल करता है. एंड ऑल्सो एक्शन ऑफ द मसल्स इन द बॉडी. हमारी बॉडी की जो मसल्स हैं उनको भी कंट्रोल करता है. कौन सी मसल्स? इनवॉलेंट्री एंड वॉलेंट्री बोथ. नेक्स्ट वन इज द ब्रेन स्टेम. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द मेडुला. इसे क्या बोलते हैं हम? ब्रेन स्टेम को ही मेडुला भी बोलते हैं. द ब्रेन स्टेम कनेक्ट द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड. एक्चुअली क्या करता है? ये ब्रेन स्टेम जो होता है वो कनेक्ट करता है ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से. द नर्व्स इन द ब्रेन स्टेम कंट्रोल अवर हार्ट बीट, ब्रीथिंग एंड द ब्लड प्रेशर. ओके, यू नो अबाउट इट. ब्रेन जो स्टेम है, ये मेडुला है, जो किसे कंट्रोल करता है? हमारे हार्ट बीट को, हमारे ब्रीथिंग को एंड हमारी ब्लड प्रेशर को. ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है अदर रिएक्शन से, हमारी बॉडी रिएक्शन के अकॉर्डिंग. ओके, कौन कंट्रोल करता है इसे? ब्रेन सिस्टम. नेक्स्ट वन इज द स्पाइनल कॉर्ड. द स्पाइनल कॉर्ड इज द बंच ऑफ नर्व्स दैट बिगिंस फ्रॉम द बेस ऑफ द ब्रेन and connected it to other part of the body. It protects inside the backbone. Okay, look here, this one is a spinal cord. ठीक है, जो हमारा बैकबोन था उसी के इनसाइड होता है. ये वर्टिब्रेट्स की इस तरह से होता है इनसाइड. ठीक है, इसके अंदर से नर्व्स, इस तरह से नर्व फाइबर्स निकलते हैं जो किससे कनेक्टेड होते हैं? हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट से. जो किससे सारी इंफॉर्मेशन कहाँ देते हैं? वो हमें हमारे ब्रेन को देते हैं इसके थ्रू. इट्स मेन फंक्शन इज to pass on information between the brain and the other body parts. Okay, ये क्या करता है? हमारे बॉडी पार्ट से जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो ब्रेन को देता है. ब्रेन जितना भी रिप्लाई करता है उसे, वो कहाँ? वो उस बॉडी पार्ट तक मैसेज सेंड कर देते हैं. नेक्स्ट वन इज द रिफ्लेक्स एक्शन. रिफ्लेक्स एक्शन मतलब कोई एक्शन की उसके प्रति क्या रिएक्शन होता है वापस, है ना, उसे कहते हैं. और रिफ्लेक्स एक्शन इज एन इनवॉलेंट्री और ऑटोनॉमिक एक्शन ऑफ आवर बॉडी इन रिस्पॉन्स टू समथिंग. किसी भी थिंग्स के रिस्पॉन्स में अचानक से जो रिएक्शन हो जाती है उसे रिफ्लेक्शन कहते हैं. मोस्ट रिफ्लेक्शन एक्शन टेक्स प्लेस व्हेन द मैसेज आर सेंड टू एंड फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड विदाउट इन्वॉल्विंग
द ब्रेन। एक्चुअली बहुत सारे रिफ्लेक्स एक्शन क्या होती है, उसका जो मैसेज है वो हमारे ब्रेन तक नहीं जाता, ओनली कहाँ जाता है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड में ही जो नर्व्स के बेंच होते हैं वो क्या कहते हैं, रिप्लाई कर देते हैं कि तुरंत आप ये ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो उसे तुरंत हटा लो या कुछ कर लो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं। इफ यू टच अ हॉट ऑब्जेक्ट बाय मिस्टेक अगर आपने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, अ रिफ्लेक्स कॉज यू टू रिमूव योर हैंड इमीडिएटली। जैसे रिफ्लेक्स आपने टच करा, जैसे वार्मनेस लगा, जैसे गर्म लगा, वैसे आपका क्या करेगा, आपका जो स्पाइनल कॉर्ड तुरंत रिएक्शन करेगा कि अपने हाथ को वहाँ से तुरंत हटा लो। यू ब्लिंक व्हेन समथिंग फ्लाइज इन फ्रंट ऑफ योर आइज। अचानक से कोई चीज़ आपके आंखों के सामने आती है तो आप अपने आइज को क्या ब्लिंक बंद कर लेते हो, है ना, अचानक से हो जाता है। यू स्टेप बैक व्हेन समवन ट्राइज टू फॉल ऑन यू। अगर कोई ऐसा करता है कि आपको गिराने की कोशिश कर रहा था, आप क्या हो जाता है, तुरंत अपने पैर को बैक कर लेते हो। इवन कफिंग एंड स्नीचिंग आर रिफ्लेक्शन, जैसे कफिंग खांसी आना, स्नीचिंग छींकना, ये भी क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन में आता है। वी कैन explained by this pictures. It is a hot object candle. कैंडल में क्या हो रहा है, फ्लैम हो रहा है, आपका हैंड यहाँ पर क्या, द हैंड टच अ हॉट ऑब्जेक्ट। जैसे आपने हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया वैसे एक नर्व ने मैसेज सेंड किया, है ना। सेकेंड वन, अ नर्व इन द हैंड कैरीज द मैसेज टू द स्पाइनल कॉर्ड। कहाँ गया है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में। फिर स्पाइनल कॉर्ड ने क्या किया, द स्पाइनल कॉर्ड सेंड अ मैसेज टू द मसल्स थ्रू अनदर नर्व्स टू मूव द हैंड। जो दूसरी सेकेंड नर्व थी उसने तुरंत मैसेज फॉरवर्ड किया कि तुरंत इस ऑब्जेक्ट से आपका हैंड को क्या कर लो, दूर कर लो, ठीक है। फोर्थ, द हैंड मूव्स अवे फ्रॉम द हॉट ऑब्जेक्ट, और वहां से क्या हो जाता है, हमारा हैंड हॉट ऑब्जेक्ट से दूर हो जाता है। ओके, इन दिस चैप्टर अभी हम यहाँ पे फिनिश कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू। ओके, थैंक यू।